अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर, उनके बराबर में अमजद और सबसे पीछे अरशद, यानी अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूं ही जनाजों में भीड़ नहीं हुआ करती। किसी ने कहा था कि यूं ही जनाजों में भीड़ नहीं हुआ करती, हर शख्स अच्छा लगता है मर जाने के बाद। हमारी कौम का एक अलमिया ये है नाज़रीन मोहतरम कि हमारे यहाँ हर वो शख्स बहुत अच्छा लगता है जिसकी सांसें टूट जाती हैं और जिसकी सांसें थमी रहती हैं और जो सांसों की डोर में अपने आप को पिरोए रखता है, वो जब इस दुनिया में रहते हुए आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कुछ बोलता है या कुछ कहता है, कुछ करने की कोशिश करता है, तो हम उसमें खामियां तलाश करते हैं, खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जनाजों में बहुत भीड़ होती है, इसे कि हमें भीड़ लगाना आता है। कहीं कोई हादसा हो जाए तो हम वहाँ भीड़ लगाते हैं, कहीं कोई वाक़या हो जाए तो हमारी भीड़ वहाँ लगी होती है। दो भाई आपस में लड़ रहे हो तो मोबाइल लेकर उनकी वीडियो बनाने की भीड़ लगी होती है। लेकिन हमारी भीड़ कभी उस वक्त नहीं लगती जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है। आज पाकिस्तान में तवातुर के साथ जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, उन वाक़यात का मैं तज़किरा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ, ये मेरी ज़रूर ख्वाहिश है, ये मेरी ज़रूर तमन्ना है कि मुझे नहीं पता कि कितने दिन बाकी हैं ज़िंदगी के, कितने दिन नहीं बाकी हैं, और मैं अक्सर व बेशतर ये अशार दोहराता हूँ और फिर दोहराऊँगा। मैं जहाँ होता हूँ, जिधर होता हूँ, जिस मकाम पर होता हूँ, ये अशार इसलिए दोहराता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे और आपको भी याद रहे कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो पल दो पल की बात है सारी। अगर पल दो पल में आप अपने आप को बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। जनाजों में भीड़ अच्छी नहीं होती, इस लिहाज से तो अच्छी होती है कि 40 अफराद पर मुश्तमिल जिसका जनाजा अल्लाह ताला उसे बख्श देता है, रिवायात में आता है। लेकिन इस लिहाज से भीड़ अच्छी नहीं होती कि सिर्फ जनाजों में भीड़ हो। ये भीड़ उन वाक़यात के बाद भी जमा होनी चाहिए जहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ के हुसूल के लिए भी भीड़ लगाइए, इंसाफ हासिल करने के लिए भी एक जगह जमा हो। इत्तेहाद सिर्फ ख़याबान इत्तेहाद पर सफ़र करने का नाम नहीं है। इत्तेहाद नाम है अपने आप को जोड़ने का, अपने आप को, अपने टूटे हुए दिलों को जोड़ने का नाम इत्तेहाद है। और इस इत्तेहाद को जोड़ने के लिए कभी अक़वाल का इस्तेमाल होता है, कभी वाक़यात का इस्तेमाल होता है, कभी चंग और रबाब का जिक्र होता है। किसका जिक्र होता है? चंग और रबाब। चंग और रबाब एक साज है। चंग और रबाब जब तक ना मिले उस वक्त तक ये साज मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल। और ये एक ऐसा साज है कि जो आपको शायद ही ना पता हो कि चंग और रबाब बजते ही उस वक्त है जब किसी वाक़े का जिक्र किया जा रहा हो, चाहे वो सोनी महिवाल का वाक़या हो या हीर रांझे का हो या लैला मजनू का हो। चंग और रबाब वहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। तो आज हमारी जो मेहमान है नाज़रीन मोहतरम, वो एक ऐसी फ़नकार है, चंग और रबाब बज रहा है, ऐसी फ़नकार है जिनका शुमार असर हाजिर की उन चुनीदा फ़नकाराओं में होता है जिन्होंने फ़न की आला तालीम के बाद, एक तो फ़न की आला तालीम हासिल की और फिर उसके बाद टेलीविज़न इंडस्ट्री का रुख किया। बड़ा ज़बरदस्त बजा रहे भाई, टेलीविज़न इंडस्ट्री का रुख किया और अपनी शानदार, और ये आपको देहातों में, गाँव में, मुख्तलिफ़ ऐसे मकामात पर कि जहाँ पर लोग फ़नकार आपको मिलेंगे, लोग मौसीकी मिलेगी, वहाँ चंग और रबाब आपको नज़र आएंगे। और ऐसी, और ये टर्की में भी होता है बाय द वे, सऊदी अरब में होता है, कतर में होता है, मुत्तहिदा अरब अमारात में होता है। तो इन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी से ऐसी नाज़रीन की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराई कि इन्हें टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक खूबसूरत इजाफ़ा करार दिया गया।
2002 में सिर्फ 10 बरस की उम्र में, सिर्फ 10 बरस की उम्र में ये जियो पर बच्चों के प्रोग्राम देखो सुनो समझो, देखो सुनो समझो, हाँ, देखो सुनो समझो से बतौर होस्ट अपने फ़नी करियर का आगाज़ करती हैं और मैं इनको गौर से देख रहा होता हूँ। मैं मीर इब्राहिम रहमान से कहता हूँ ये बच्ची कौन है, तो उन्होंने कहा ये आमिर लियाकत है। मैंने कहा आमिर लियाकत तो ये बैठा हुआ है सामने, कह रहे अगर हमें छोड़ के चला गया तो ये आमिर लियाकत है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने इनको होस्टिंग करते हुए भी देखा और उसके बाद इन्होंने अपने फ़नी करियर से आगाज़ किया और फिर जियो ही पर जानवरों के हवाले से एक दस्तावेज़ी प्रोग्राम, और वो था जानू जानवर। एक तो मेरा ये मुतालबा है इस शो के तवज्जुह से, जानवरों का ख्याल कीजिए, वाह, उनसे प्यार कीजिए। ये बेज़ुबान होते हैं, इनसे इतना प्यार कीजिए कि आपको पलटकर खालिक से इतना प्यार मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। इसे कि अल्लाह ताला ने इन बेज़ुबानों को इसलिए पैदा किया है कि ज़बान वाले और जानने वाले इनको जो देखो सुनो समझो और जानो वाले लोग हैं। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम का नाम था ना, देखो सुनो समझो, ये मेरे प्रोग्राम से निकला था। अच्छा, मैं जब सवाल आता था कोई आलिम ऑनलाइन में तो मैं कहता सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं हाँ, कि हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर कौन मौजूद है। हाँ, तो उससे इब्राहिम ने निकाला था देखो सुनो समझो। तो उसके बाद फिर ये जानू जानवर इन्होंने किया और सिर्फ 12 बरस की उम्र में, सिर्फ 12 बरस की उम्र में अपने फ़न को निखारने के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जिसको हम कहते हैं नापा, उससे वाबस्ता हो गए, जहाँ पर ज़िया मोइनुद्दीन साहब सिखलाते भी हैं और आगे बढ़ने के हुनर भी बताते हैं। वहाँ पर कम उम्र तरीन ग्रेजुएट बनने का इनको एजाज़ हासिल हुआ। इस दौरान इन्होंने तलत हुसैन, राहत काज़मी, ज़िया मोइनुद्दीन जैसे कि मैंने जिक्र किया था, और डॉक्टर अनवर सज्जाद मरहूम जैसे, ये बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर अनवर सज्जाद मरहूम, इन जैसे थिएटर के बड़े नामवर अदाकारों से अदाकारी के अंदाज, अतवार, तरीक़े, करीने और सलीक़े सीखे। और इसको कहते हैं बसा औक़ात थिएटर की बारीकियाँ, इन बारीकियों को भी सीखा। और टेलीविज़न स्क्रीन पर अगर बात करें तो यहाँ इनका पहला ड्रामा अनवर मकसूद का तहरीर करदा ड्रामा था जिसका नाम था हम पर जो गुज़रती है। हम पर जो गुजरती है, हम पर नहीं, हम पर जो गुज़रती है, हम पर जो गुज़रती है। पे तो होता ही नहीं लफ्ज़, अलिफ बे पे तो होता है, हाँ, लेकिन जब हम पा होता है तो हम पा होता है। हाँ, हम पर जो गुज़रती है, हम पर जो गुज़रती है। लेकिन जिस ड्रामा सीरियल में इन्हें पहली मर्तबा अहम किरदार अदा करने का मौका मिला वो पाकिस्तान टेलीविज़न होम का ड्रामा था दागे नदामत, नॉट निदामत, नदामत। नदामत, उर्दू सही करते हैं इन लोग अपनी, तो बड़ा बेहतर होगा। नदामत, दागे नदामत। और इनकी असल शोहरत वो ड्रामा सीरियल थी पिया मन भाई, उसके बाद फिर ड्रामा सीरियल इश्कावे में सफीना के किरदार से तो गोया इन्होंने धूम मचा दी। वाह, और ड्रामा सीरियल एक थी मिसाल में भी ये फ़न की बुलंदियों पर दिखाई दी। और ड्रामा सीरियल कम ज़र्फ़ में ये ख़ुद मुख्तार औरत फौजिया के किरदार में नज़र आई, जो एक इंतहाई कम ज़र्फ़ आदमी से शादी कर लेती हैं और सख्त हालात का सामना करती हैं और सख्त हालात से फिर निबर्द आज़मा होती हैं। अब मैं बाकी कुछ ड्रामा सीरियल बता रहा हूँ, लेकिन ये आज मेरी ज़िंदगी का पहला इत्तेफाक है कि जिस लड़की को मैंने बचपन में देखा था वो यहाँ पर आज मेरे सामने बैठी होगी। तो आप देख लो, मैं भी कोई बहुत पुराना आदमी नज़र नहीं आऊँगा कि एजाज़ असलम से कम नहीं हूँ मैं। एक वक्त आएगा कि मेरा और एजाज़ असलम का मुकाबला होगा, हम लोग कितने अरसे से जी रहे हैं। ये तय करा जाएगा कि वो अंबर है या मैं अंबर हूँ। अंबर नाग मारिया ए हमीद ड्रामा सीरियल। खैर, तो इनका मेरे मोहसिन
मेरे मोहसिन में सोहा का किरदार इन्होंने अदा किया था, नाज़रीन ने उसे बहुत पसंद किया था। और अब जरा आ जाए मकबूल ड्रामे इनके जो है। अब ये है कि हाँ हम पे जो गुजरती है, जो भी हम पे गुजरती है वो हमारे दागे नदामत के सबब होती है। दागे हम पे जो गुजरती है वो हमारे दागे नदामत के सबब होती है, क्योंकि दागे नदामत इश्कावे की वजह से होता है। इश्कावे भी अगर सही हो जाता, अगर मन्नत सही मांग ली होती, मन्नत अगर मांगी होती तो फिर हम कह सकते थे कि अनाया तुम्हारी हुई। अनाया तुम्हारी हुई उसी वक्त हो सकती है जब पिया मन भाई। लेकिन ये जो अनाया होती है ना, ये बड़ी मनचली होती है, और ये इस हद तक मनचली होती है, हाँ इस हद तक कि आपके सामने आकर भी कह सकती है ना कहो तुम मेरे नहीं, क्योंकि इसको जिद होती है। म्यूजिक चला दो, जिद होती है। म्यूजिक चला दो, जिद होती है, जिद होती है। हाँ, जिद इसलिए होती है, हाँ जिद किसी वक्त भी हो सकती है। क्यों? क्यों नहीं, क्यों ड्रामा नहीं है। अच्छा क्यों ना जिद इसलिए हो सकती है, वो सवाल है क्यों। तुमसे मिलके, तुमसे मिलके जिद हो जाती है ना, जिद। फिर जब तुमसे मिलके जिद होती है तो कहना पड़ता है कि एक थी मिसाल, और वो मिसाल ऐसी होती है कि हम ये भी कह दे सकते हैं कि तुम्हारे हैं। तुम्हारे इसलिए कहेंगे क्योंकि हम तुम्हारे इसलिए हैं क्योंकि तुमने हमें अमानत समझा। लेकिन सारी गड़बड़ एक जगह हो जाती है। गड़बड़ नहीं है, सारी गड़बड़ एक जगह हो जाती है जब ये सब कुछ होने के बाद इंसान कहे मैं मां नहीं बनना चाहती। ये गड़बड़ है। हाँ ये गड़बड़ है, ये वाकई गड़बड़ है। इसको सोचना पड़ेगा। मैं मां नहीं बनना, क्योंकि जो मां नहीं बनना चाहती वो कमजर्फ होती है, और जो कमजर्फ होती है उसे ये ख्याल नहीं होता कि अम्मा अब्बा ने भेजा था घर में मेरे मोहसिन बन के माँ बन जाना। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, वाह वाह वाह। कोशिश करनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब आप ये कहते हो मैं माँ नहीं बनना चाहती, तो मुझे कोशिश करके आप कहते माँ जाने ना। अच्छा, एक्चुअली जो मुकाबला इस दुनिया में है हाँ वो किसका है पता है आपको? किसका? आमिर भाई। हनी वर्सेस मनी। मानी वर्सेस मानी। हाँ, शौहर भी कहीं कहीं हनी कहलाता है। बिल्कुल जब सही। सुबह ऑफिस जाता है तो वो हनी होता है। हाँ शाम की बात मैं नहीं करूँगा। उसके बाद फिर इंसान कहता है कि लो जी लव हो गया, और फिर होता है जी साइयां मोटर वाले। ये इनकी मकबूल ड्रामा सीरियल्स और टेलीफिल्म्स हैं। स्पोर्ट्स गेम शो खेलो और जीतो की मेज़बानी भी कर चुकी हैं। अनकरीब नाज़रीन इन्हें ड्रामा सीरियल करार में जलवागर देखेंगे। हमारी वाली भरपूर तालियों की गूंज में हम इनको बुलाते हैं, काफिया मिलाते हैं। फन और फन अदाकारी से, और फन अदाकारी से जिनका नाम है अभी तक, जिनका नाम है अभी तक कायम व दायम कायम व दायम तशरीफ लाती है तशरीफ लाती हैं रबाब हाशिम। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई एम सो फ्लैटर्ड। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आज तक मुझे नहीं लगता किसी शो में हुआ लेकिन है। मैंने आपको ऊपर बताया नहीं था कि मैं आपको जानता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मैंने आपको हवा भी नहीं लगने दी थी। मैंने तो आपको देखा था उस वक्त जब आप टेलीविजन, मैं सोचता था कि ये बच्ची जो है इतना ज़बरदस्त बोल रही है, ये कि तो बहुत आगे जाएगी, और आपने उसको सही साबित कर दिखाया। आप आगे भी गए। 28 नवंबर को पैदा हुई हैं और क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक सिर्फ ये नहीं कि पोजीशन होल्डर रही हैं, सेंट पैट्रिक्स
सेंट पैट्रिक स्कूल से मैट्रिक किया, जबकि कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड साइंसेस इधर से इन्होंने बीबीए किया। वालिद बिजनेसमैन है और उन्हीं की तरबियत है। तरबियत के मामले में वालिदा का अमल दखल वालिद से ज़्यादा रहा है और घर में अम्मी का ही हुक्म चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मुझे बताएं, बचपन में आपको अपना नाम कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था और आप एक्चुअली मुझे नाम में मुश्किल ये होती थी कि रुबाब कोई कहते भी, होंगे आप लोग। जी बिल्कुल, कोई भी सही नाम प्रोनाउंस नहीं करता था, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी कि इतना मुश्किल नाम क्यों रखा है आपने मेरा कि कोई भी सही नहीं लेता। अभी भी लोग मोस्टली रुबाब कहते हैं, तो फिर मैं हर जगह करेक्ट कर रही होती हूँ आने के बाद कि रबाब। रबाब है। रबाब तो एक साज है, एक बहता हुआ साज है। एक साज होता है। देखिए मैं आपको आप लोगों को साजों के बारे में बताऊँ। ये जो आप गिटार बता रहे हैं, गिटार बुनियादी तौर पर जगाता हुआ साज है, जगाता हुआ। ये जो पीछे कीबोर्ड बजा रहे हैं, एक्चुअली इसको पियानो कहते थे, अब ये कीबोर्ड हो चुका है। हालांकि पता है इसको कीबोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आवाज़ आए। लेकिन अगर खाली इसको पियानो अगर समझा जाए तो पियानो उठाता हुआ साज है। ये जो ड्रम बजा रहे हैं, ड्रम, ये धूम धड़के का साज है। रबाब जो है ना, वो बहता हुआ साज है। जैसे कोई नदी बह रही हो, पानी बजाना रबाब जरा। नदी बह रही है, बहता हुआ है, जिंदगी है इसमें। वाह 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 वाह, अजहर बैंड के लिए तालियां। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं, जिसने भी आपका नाम ये रखा, वालिदैन ने रखा, अम्मी ने रखा, अबू रखा, बिल्कुल सही रखा। उसकी वजह ये है कि आप बहती रहेंगी। बहने से मुराद ये कि आप कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। वाह वाह। तो आप चूंकि बहता हुआ एक धारा है, बहता हुआ एक साज है, तो आपको कभी, आपके फन को कभी, जिंदगी को मौत आती। इंसान मरते हैं, इंसानों की सांसें मरती हैं, उनकी हयात मरती है, लेकिन आपको कभी मौत नहीं आएगी। आपका नाम हमेशा जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। जैसे मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली चाहे क्ले हो, चाहे मोहम्मद अली हमारे अदाकार हो, चूंकि उसमें मोहम्मद और अली है, इसी वो नाम कभी भुलाए नहीं जा सकते, हमेशा जिंदा रहेंगे। सुभान। जितने भी मोहम्मद अली आप देख लें, वो सब जिंदा है। बेशक। मोहम्मद अली को मौत नहीं आ सकती। तो एक वक्फा लेने से पहले हम जरा आपको कसौटी की तरफ ले चलते हैं। आए दिखाएं। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। खाना सबसे आसान लग खाना, रहा है। ओके। खाने पर, तो फिर अब खाने पर ही बात होगी, और खाने पर बात होगी एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और चंग रबाब के साथ ही हम जाएंगे। सही है। वक्फा। जी वे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद। और चूँकि हमसे रबाब ने कहा है कि खाने की तरफ ये जाना चाहती हैं, तो खाने ही हम इनसे पूछते हैं। रबाब का ताल्लुक़ अभी हम थोड़ी देर पहले हम अदील सूरी भाई, हम घर से पाए बना के लाए थे। मतलब वो नहीं बना के लाए थे, भाभी ने बनाए थे। उनके तो पाए उखड़ जाए अगर पाए बनाना शुरू करें। तो वो पाए जब हम खा रहे थे, तो मतलब मैं खा रहा था, ये तो नहीं खा रही थी, सिर्फ मैं ही खा रहा था, और मुझे लोग खाते हुए देख रहे थे कि आदमी कैसे खाता है। तो उस वक्त मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक़ गुजरात से है। पहले मैं समझा गुजरात हमारा वाला गुजरात नहीं, पाकिस्तान में जो है, पता चला नहीं, गुजरात अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद यानी इंडिया से इनका ताल्लुक़। अब तो खैर पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, इनके वालिदैन का था। और वो जूनागढ़ स्टेट थी जो हमसे स्टेट भारत ने ले ली। बड़े कर्ज हैं भारत तुम पर हमारे। एक तो कश्मीर है,
फिर हैदराबाद दक्कन है, फिर ये जूनागढ़ स्टेट है। काफ़ी चीज़ें ली हुई हैं आपने हमसे। हाँ, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, मतलब मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास बचा है, लौटा दो। है वो तुम्हारे बाजू का तिल नहीं चाहिए, हमारे जितने इलाके हैं वो दे दो, हमें वापस लौटा दो। तो वो जूनागढ़ स्टेट की बात हो रही थी। तो जूनागढ़ स्टेट में नवाब दिलावर खान जी साहब, उनके खाने बड़े ज़बरदस्त बनते थे। जब हम छोटे थे जाया करते थे, यहीं करीब में उनका घर हुआ करता था, है बल्कि अभी भी है। उनकी वालदा बड़ी प्यारी थी। उसके अलावा उन सारे भाई, उनकी गाड़ियों पे आज भी लिखा होता है जूनागढ़ स्टेट। तो जूनागढ़ में एक खाना बनता था बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, जूनागढ़ से निकला और पूरे भारत में फैल गया। फिर लखनऊ में ये खाना तो फिर कमाल हो गया, लोग उसको बनाते थे और बड़ा उसके लिए यानी समझ लें कि एहतमाम किया जाता था। आज ये आपके, और वो ये वन डिश होती है, जब ये बनती है तो फिर कुछ और डिश नहीं बनती। तो ये लखनऊ से निकली है, जूनागढ़ से निकली, लखनऊ में आई, गुजरात अहमदाबाद में भी खाते रहे लोग। चूँकि इसमें गोश्त डलता है इसलिए फिर गुजरात अहमदाबाद से दूर हो गई। जब वहाँ देखिए, गुजरात अहमदाबाद का ये कि मुसलमानों की भी अक्सरियत है और हिंदुओं की भी अक्सरियत, लेकिन अब वहाँ मुसलमान इतने सहमे रहते हैं कि वो गोश्त वगैरह कम खाते हैं, क्योंकि वहाँ फसादात के बाद से जो गुजरात में हुए, जो गुजरात के कसाई मोदी ने कराए, उसके बाद से फिर ये थोड़ा दूर रहते। मगर ये खाना है बड़ा लजीज, और इसकी लज्जत का ये आलम है कि इसमें सारे ही लवाजमात डलते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, मसाले, तमाम चीज़ें। मगर इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है, ये आपने बताना है। ये मैंने इतना बता दिया। अब आप मुझसे 10 इशारे मुझसे पूछ सकती हैं सवाल में। खाने का नाम मत लीजिएगा जब तक कंफर्म ना हो जाए। फ़ोन अ फ्रेंड भी कर सकती हैं, कोई अगर आपकी दोस्त हो या कोई भाई हो या कोई जो भी हो, उनसे आप कर सकती हैं। साथी अदाकार हो, जो भी हो, उनसे कर सकती हैं आप। और मगर बताना आपने है इन 10 इशारों के अंदर। उसको बेसिकली किस चीज़ के साथ खाया जाता है? मतलब उसके साथ चावल, रोटी, क्या कोई चीज़? चावल भी आप खा सकती हैं उसके साथ, सादे चावल भी, और जीरे वाले चावल भी खा सकती हैं, और रोटी भी खा सकती हैं उसके साथ। आप दोनों चीज़ें खा सकती हैं। जिनको रोटी खानी है वो रोटी खाते हैं, जिनको सादे चावल खाने हैं वो सादे चावल खाते हैं, और जिनको बदतमीजी के साथ हांडी में हाथ डाल के बोटी निकाल के खाना है वो खा लेते हैं। गोश्त डलता है मगर इसमें। ठीक है। गोश्त, चिकन, मटन? चिकन तो अब हर चीज़ में डलने लगी है। चिकन पालक, चिकन आलू। मेरी समझ में नहीं आया चिकन हर जगह क्यों घुस गई। कुछ ख़ास मखसूस चीज़ों में होती थी, लेकिन अब इसमें आप लोग डालना चाहे डाल लें। वैसे इसमें मटन डलता था, बीफ भी नहीं डलता था, क्योंकि भारत की वजह से मटन ज़्यादा इस्तेमाल होता था। वहाँ चूँकि गाय काटना जरा थोड़ा मसला है। और इसका टेस्ट जो है वो स्पाइसी होता है? इतना स्पाइसी कि भाई उसके बाद जो है ना वो बड़ा मीठा पान एक होना चाहिए, और सुलेमानी किस्म का पान एक मुंह में होना चाहिए। ये बगैर पान की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बगैर पान नहीं मुंह में। और पान भी यूं तक के गुलकंद, उसमें पान में गुलकंद ज़्यादा डाला जाता था ताकि वो मिर्चें कम लगें। और इसमें गोश्त के साथ कोई सब्जी भी डलती है या? सब्जी बिल्कुल नहीं डलती इसमें। बिल्कुल नहीं। इसमें वो चीज़ें डलती हैं कि मैंने इसको बनाया है, लेकिन मैं आपको हल्फिया कह सकता हूँ कि मैंने 2-3 मरतबा बनाने की कोशिश की, बहुत अच्छा बना, लेकिन उस पाए का नहीं बना, क्योंकि इसको बनाते बनाते बनता है ये। जैसे बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है, तो ये खाना बनाना भी खेल नहीं है, बनते बनते बनता है। वाह वाह। आपकी दोस्त की प्याली तो यूं पकड़ी रह गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या। हाँ। और अब यहाँ पाकिस्तान में जी हाँ, ये कहाँ ज़्यादा मशहूर है? ये घरानों में मशहूर है, बनता नहीं है। बनाने वाले बहुत, आपकी दादी, नानी, अम्मी, ये सब
शायद पुराने लोग जो हैं वैसे बाहर नहीं बनता। नहीं बना ही नहीं सकते लोग, इससे कि इतनी देखिए अब जैसे नहारी है, अब नहारी आप मुझे बताएं हर घर में कैसे नहीं बनाता कोई, सबको शान मसाले की या नेशनल मसाले की नहारी बनानी पड़ती है। ये मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। नहारी आती ही नहीं लोगों को बनानी। नहारी में फिलफिल दराज डलती है, अब फिलफिल दराज ही नहीं पता लोगों को कहाँ मिलती है, लॉन्ग पेपर को कहते हैं। नहारी का मसाला पहले बनाया जाता है, वो भी उस मसाले को पहले उसको पीसा जाता है। अब वो कहाँ पीसते हैं लोग, इसीलिए साबिर की और जाहिद की और एक दो और बता दो भाई, कोई रह ना जाए यार। साबिर जावेद नहारी, साबिर हो गया ना, जावेद इनकी नहारी मंगा के खा लेते हैं, यही मशहूर है। बता दें इसके अलावा और एक नहारी इन जो बोटिंग बेसिन पर है, ये नहारी आप मुझे बताएं कोई खास नहारी की दुकान खुली हो। नहारी आसान नहीं है बनाना, लोग नहारी ऐसे बनाने को खड़े हो जाते हैं कि नहारी बना रहे भाई हमारे। एक तो नहारी में सबसे पहले अंडरकट बोंग का गोश्त वो चेक करना पड़ता है कि वो मिला कि नहीं मिला, फिर वो पूरा गोश्त डालना पड़ता है, उसकी बोटियां नहीं कटवाते, ये बोटियां कटवा के लोग नहारी बनाते हैं। उसके अलावा नली, फिर उसके अंदर मगज किस वक्त डलेगा, फिर हड्डियों के साथ उसकी यखनी बनाना, फिर उसका मसाला तैयार करना, फिर सोट कितनी डलेगी, और भाई कहाँ ले जा रही है हम नहारी। वाह वाह, नहारी पाकिस्तान में मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता। अलबत्ता ये चीज़ मैंने बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक मैं इसमें नाकाम हूँ। इस साल रमज़ान में एक्सप्रेस ट्रांसमिशन में बना लूँगा। वाह वाह। और इसको बहुत देर पकाने का इसका एक लंबा प्रोसेस जी होता है। हाँ, लंबा इसलिए क्योंकि इसमें उसकी वजह ये कि पक तो ये जल्दी भी सकता है। वजह ये कि इसमें जो मसाले डाले जा रहे हैं ना, वो मसाले जब तक देर तक ना पके गोश्त के साथ। अच्छा, इसमें गोश्त बाद में नहीं डालते, शुरू में ही डाल देते। ठीक है। आपने अभी तक कुछ बनाया है खाने में वैसे? अंडा, क्योंकि इन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ाई में अंडा लिया नहीं, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं अंडा बना के दिखाऊंगा। अच्छा, आप मुझे बचपन से देख रही होंगी। जी बिल्कुल। तो अभी आपको कैसे लग रहा है मुझे देखकर? बचपन से आप मुझे आलिम ऑनलाइन में देखती होंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस जियो के वक्त में, जिस वक्त मैं वो शो होस्ट करती थी, तो उस वक्त आपका आलिम ऑनलाइन चलता था, बिल्कुल चलता था। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि मैं वैसे ही हूँ या मैं कुछ बदल गई? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत उसके बाद से आप बहुत बदल चुके हैं, बहुत चेंज आया वो। आई थिंक आपका आलिम ऑनलाइन वाज वेरी पॉपुलर, अम्मी अब्बू भी देखते थे उस वक्त, काफ़ी फॉलो करते थे। उसके बाद तो आपने बहुत एंटरटेनिंग शोज किए हैं, तो आई थिंक यू बिकम एन एंटरटेनर आफ्टर दैट। देखिए ना, सही तारीफ, गुड। तो अब आप बताएं, 5 इशारे हो गए आपके। 5 कैसे हो गए? मतलब पाकिस्तान के किसी स्पेसिफिक रीजन में ही यहाँ बहुत पॉपुलर है या ओवरऑल? जी हाँ, पाकिस्तान के जितने मुहाजिर हैं उनमें पॉपुलर है। मुझे लग रहा है कि मैंने गेस कर लिया है। और ये स्पेसिफिकली अब जब यहाँ बनता है तो ये बहुत ऑर्डर देके बहुत क्वांटिटीज में बनता है, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में। ऑर्डर तो दिया नहीं जाता इसका, नहीं दिया जाता, घरों में बनता है। घरों में बन सकता है, ऑर्डर तो दे ही नहीं सकते क्योंकि वो बना नहीं जानते। ये नस्ल दर नस्ल, सीना बस सीना इसकी रेसिपी आ रही है। वाह वाह वाह। ठीक है। और सिर्फ मुहाजिरों का आता है बनाना। पाकिस्तान की कौमियत है मुहाजिर, क्या होगी? मुहाजिरों को बनाना। एक गेस कर लेती हूँ मेरे करें, ख्याल से। करें। कुन्ना? कुन्ना नहीं, कुन्ना तो पंजाब की डिश है। पंजाब की डिश है। कुन्ना तो लाहौरियों की डिश है। अब नाम मत लीजिएगा किसी डिश का। अभी आपके पास वक्त है, तो फोन फ्रेंड कर ले। कोई है आपकी दोस्त? मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्त को नहीं पता होगा, ये अम्मी को पता होने के शायद चांसेस ज़्यादा हैं। तो अम्मी को मुझे मिला नहीं ले। लगता। हाँ जी, अम्मी से मैं पहले थोड़ा सा और गेस करने की कोशिश करती हूँ, फिर इनको पता होगा जो दोस्त हैं ये? इनको खजना क्या हालात हैं, कुछ पता है? कैन यू हेल्प? इनको सिर्फ बाउंड्री लाइन पता होगी। इसमें जो भी चक्कर है ना, वो 12 का है। किसका है?
12। 12। यहाँ से किसी को इनको हम भी खुद सोच रहे हैं। आप लोग भी खुद इनको सोच- इधर मत पूछिएगा, हाँ कुछ और। ये डफर्स कॉर्नर है। आखिर में हांडी आता है इसके और शुरू में आता है 12। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मजा है, नजर। हम तो आपका दिल थोड़ा सा बहुत इधर उधर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका फोकस इधर ही रहे। मटन की हांडी बेसिकली। या तो हार मान ले या बता दे। मेरे ख्याल से हार माननी पड़ेगी। 12 मसालों की हांडी। ये तो कोई नाम नहीं हुआ। यही तो 12 नाम है, मसालों की 12 मसालों की हांडी। 12 मसालों की हांडी में वो 12 मसाले कौन कौन से आप सोच ही सकती। लोग जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी डालते हैं, इसमें जायफल ज्यादा डलती है, उसको पकाया जाता है ताकि कड़वाहट ना आए, जबकि जायफल से कड़वाहट आती है। सोचिए आप, लौंगे और इलायची इसमें इतनी डलती है जैसे कि पूरे खानदान को एक साथ खिलाई जा रही हो। वाह वाह। उसको पकाया जाता है। 12 मसालों की हांडी होती है, इंतहाई लजीज, इंतहाई शानदार, जिसको अब बिगड़ कर थोड़ा बहुत जो लोग बनाने की कोशिश करते हैं वो स्टू बना लेते हैं। स्टू में भी डलते हैं ना प्याज और पता नहीं क्या क्या, वो कहते हैं स्टू हो गया। स्टू तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये बनती बड़े भगोने में, पतीली में, रात रात भर अम्माएं गरारा पहने वाली जो होती हैं, गरारे वाली अम्माएं, वो चेक करती हैं जा जाकर, नहीं अभी गोश्त नहीं गला और अभी वाला मसाला इसके साथ नहीं मिला, अरे बहू इसमें अभी कड़वाहट है इसमें जायफल की। तो ये सारा मसला है। चलो भाई एक वक्फा लेते हैं, नहीं वक्फा नहीं लेते बल्कि हम फिर द ब्लैंक कर लेते हैं, उसके बाद फिर वक्फा लेंगे। बेहतरीन आंख वो है जिससे इंसान अपने अंदर डैश सके, देख सके या झांक सके। झांक सके। बेहतरीन आंख वो है जिससे इंसान अपने अंदर देख नहीं सके। अगर आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। अपने अंदर कभी देखने की कोशिश मत कीजिएगा, आप अंदर से इतने भयानक होते हैं कि अगर आप अपने आप को देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। आपका अंदर जो है वो साजिशों से, लोगों के खिलाफ नफरतों से और लोगों के खिलाफ जहर से भरा हुआ होता है। लिहाजा सिर्फ झांक लें, झांक कर अंदाजा कर लें कि आपको कहां अपने आप को दुरुस्त करना है। तो झांकना इज द राइट आंसर। यस, भरोसा एक शख्स तोड़ता है रबाब, और डैश हर शख्स पर से उड़ जाता है, एतमाद या एतबार। एतबार। भरोसा एक शख्स तोड़ता है, एतमाद जात पर होता है, शख्सियत पर होता है, अपनी जात पर होता है, अपनी शख्सियत पर होता है, किसी और पर एतमाद नहीं होता, एतबार होता है किसी और पर। एतबार हर एक पर से उड़ जाता है। रबाब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहाड़ की चोटियां डैश से बातें करती हैं। बातें करती हैं। पहाड़ की चोटियां डैश से बातें करती हैं, हवा से या बादल से? बादल से। हवा से बातें नहीं हो सकती क्योंकि हवा गुजर जाती है। गुजरने वाले से क्या बात करना, जो कुछ देर ठहर जाए उसी से बात की जाती है। बादल ठहर जाते हैं, उनसे बातें होती है। लिहाजा पहाड़ की चोटियां बादल से बातें करती हैं। डैश कीमती भी है और सस्ती भी है। अगर मिल जाए तो सस्ती और ना मिले तो कीमती।
मोहब्बत या प्यार? मोहब्बत। प्यार जब लफ्ज कहते हैं तो उसके साथ लफ्ज सस्ती नहीं कह सकते। प्यार सस्ता हो सकता है, सस्ती नहीं। इन्होंने बहुत समझ के पहले मोहब्बत इन्होंने कहा ताकि वो सोच ले कि प्यार तो नहीं आ रहा है। मोहब्बत कीमती भी है और मोहब्बत सस्ती भी है। आजकल तो बहुत सस्ती है, जहाँ से चाहे मिल जाएगी आप, लेकिन जब खो जाती है तो फिर बहुत कीमती होगी। इसका ख्याल रखना जरूरी है। मोहब्बत इज द राइट आंसर। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को डैश महसूस न करे, छोटा या बड़ा। छोटा महसूस ना करे, क्योंकि बड़ा अगर इंसान है तो उसकी जिद छोटा होगी। तो बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा महसूस न करे, ऐसा लगे सब हम एक जैसे ही हैं। और आप यकीन कीजिए, हमारे यहाँ की जो महफिल होती है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो हम लोग मेकअप में बैठे हों या ऊपर बैठे हों या कुछ हो, हमारे यहाँ ये तसव्वुर नहीं होता कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारे यहाँ ये कि सब एक दूसरे को साथ ऐसे बात करते हैं, चाहे मद्रास के लोग भी उसमें आ जाएं, ऐसे बात करते हैं कि बिल्कुल हमें महसूस नहीं होता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमने तो मद्रास के लोगों को भी इजाज़त दी आ जाए हमसे आकर बात करें। बिल्कुल सही है, बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा महसूस न करे। रबाब सारे जवाब बेहिसाब। इस बात पर आपको मेरा आदाब। और यहाँ लेते एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते फिर होंगी हमारे साथ हाजिर जवाब। एक वक्फा, जीवे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। और हमें ये पता चला है कि रबाब जो है वो जंगल से मिली थी। जी हाँ, जंगल में एक दरख्त पर बैठी हुई थी। हाँ। वहाँ से इनके वालिदैन को लेके आए थे। हाँ, ये पूछ लें इनसे। ये कहानी अम्मी जो है वो बचपन में अम्मा अब्बा सुनाते थे, के? और भाई जो है वो मुझे बड़ा टॉन्ट करता था हाँ। कि हाँ तुम्हें तो हमने अडॉप्ट किया है, और मैं बड़ी सीरियस भी हो जाती थी उस वक्त। तो काफी अरसा ये चलता रहा। फिर मुझे जाके समझ में आया कि अच्छा नहीं, ये ऐसे ही हो रहा है। और ये इस बात पर होता था कि इनको अपना नाम शुरू में ज्यादा पसंद नहीं था। वो जाहिर है कि वो तलफ़ुज़ की वजह से आदमी को उलझन हो जाती है। अब जैसे मुझे कोई आमुर तो मुझे उलझन हो गया, आमुर क्यों है ना, वहाँ से बोलते आमुर भाई। आमुर भाई नहीं है ना। अब आमर इधर आना, आमर ही आमर। तो मतलब मैं मगर दिल बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ये दिल बर्दाश्त हो गई। अच्छा, इनकी कोई बहन नहीं है, अभी हमने ऊपर पूछा। भाई हैं एक, तला हाशिम उनका नाम है। और तला हाशिम जो है वो इनसे उम्र में बता दीजिए 5 साल के करीबन बड़े हैं। शादी हो चुकी है मार्केटिंग के शोबे में। और क्योंकि इनकी कोई बहन नहीं थी इसलिए ख़ानदान में लड़कियाँ भी कम हैं। जूनागढ़ फैमिली के लोग हैं भाई, तो ख़ानदान में लड़कियाँ कम हैं, तो इसलिए बहुत जंगजू थे ना सारे। लड़ाई कुटाई है, स्टेट लेने देंगे। तो उसके बाद लड़कों की तरह इनका बचपन गुजरा। और यानी आप ये देखें कि मुझे याद आता है इनका प्रोग्राम जो बचपन में करती थी, उसमें इनके बोलने का अंदाज भी लड़कों जैसा था। तो शुरू से ही चूंकि एक उठान ऐसी थी, मुझे याद आ रहा है वो था लड़कों जैसा। अब ये थोड़ा बहुत इसमें इनकी आवाज़ में नस्वानियत में महसूस कर रहा हूँ कि अब आ गई है। तो शोबिस इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो और वैसे ये मिलती भी बहुत हैं, इनके फ़ैन इन्हें सोनम कपूर से मिलाते हैं। तो कभी कोई कृति सीन से मिला देता है, कभी कोई हरीम फारूकी हमशक्ल करार दे देता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये रबाब हाशिम, शी इज़ ओनली रबाब हाशिम।
और ये आगे बहुत जाएंगी। पर कुछ लोगों की पेशेंट कोई आमिर लियाकत ने की हुई होती है। मीर इब्राहिम रहमान साहब आपको अच्छी तरह आज हमने बैठ के प्रोग्राम देखा था और मैंने आपसे कहा था ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। आपने मैंने पूछा था कौन है, जब आपने फ़ौरन जवाब दिया था आमिर लियाकत। आमिर लियाकत तो शायद पीछे रह जाएगा, लेकिन ये बच्ची बहुत आगे जाएगी और इंशाल्लाह ताला रबाब हाशिम को भी बहुत सफ़र करना है, बहुत आगे जाना है। तो ये ना सोनम कपूर है, ना कृति सीन है, ना हरीम फारूक है, ये सिर्फ और सिर्फ रबाब हाशिम है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा उर्दू नामे की तरफ। बिल्कुल। लॉजिक, इसकी उर्दू बताएं। मंतक। मंतक, मंतक की इस बत्तख को आइए तालाब में तैराते हैं। बिल्कुल सही है। अलाओ, अलाओ। जैसे अगर अलाओ को उर्दू में देखें तो अलाओ, जलता हुआ अलाओ, अंग्रेजी में अलाओ। अलाओ को इनको देखो, जहालत के पूरी पोटली, जहालत की पूरी पोटली, अलाउद्दीन। जी, इजाजत। इजाजत, हाँ। ये आपका जब वक्त कभी आएगा, जब आपके पास लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि क्या आपकी इजाजत है कि हम निकाह का आगाज करें, तो आप कहेंगी हाँ। अच्छा जी, ब्लेम, ब्लेम, ब्लेम। इल्जाम। इल्जाम, ऐबजोई, इल्जाम लगाना। पीठ पीछे भी लगाते हैं, जो सामने लगाते हैं वो और पीठ पीछे लगाते हैं, दोनों के लिए रसूलुल्लाह ने कहा ये गीबत करते हैं। स्ट्रगल, स्ट्रगल। जुस्तजू। जुस्तजू तो लोग आपकी करेंगे। हाँ, स्ट्रगल। स्ट्रगल के लिए उर्दू में कोशिश। स्ट्रगल की थी कायदे आजम ने। कोशिश के बड़े भाई का नाम है। तू तब भी जाहिल रहेगा, काबिश भी नहीं है। काबिश तो अब अखबार निकलता है। कोशिश का बड़ा भाई है, जीम से शुरू होता है। जीम से शुरू होता है। हाँ, और अहद पे, जहद पे खत्म होता है। जद्दोजहद। जिद्दोजहद, जिद्दोजहद। आपके पास फोन है? जी बिल्कुल है। आईफोन इस्तेमाल करती है या कोई मतलब हमारे आईफोन में स्टार ही देगा तो पूछने में कोई फायदा नहीं। देगा नहीं, किसी को नहीं देता। हाँ, आईफोन पे नहीं हूँ, एंड्रॉइड। सैमसंग, एंड्रॉइड, सैमसंग। सैमसंग, सैमसंग वाले दे देंगे हमें। हाँ, दे देंगे। ये बताएं कि उसमें जब आप पकड़ती हैं फ़ोन तो वाइब्रेट होता है? जी। कीबोर्ड में वाइब्रेट करते हैं, जी। वाइब्रेशन होती है उसमें। जी। उसकी उर्दू क्या है? वाइब्रेशन। अच्छा, ये मुश्किल है। क्योंकि हम लोग फौरन जो उसमें ऑफ और ऑन के सवालात होते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन वाइब्रेट करें, फ़ौरन ऑन कर देते हैं। कीबोर्ड वाइब्रेट ऑन, बहुत से लोग ऑफ रखते हैं क्योंकि जो रात को चुपचाप मैसेज करते हैं छुप के, वो चाहते हैं कि की भी आवाज़ ना आए। ये आवाज़ देखिए, ये आवाज़ देखिए, ये खास आवाज़ है। दोबारा करें, ये वाली आवाज़ होती है, ये भी ना है। और जब बजता है तो ये भी ना है। तो ये इसको क्या कहते हैं? वाइब्रेशन को समझे, फोन डर गया है और फोन पर ये दौड़ पड़ी है। कपाना, कपाट की छोटी बहन, कपाट की छोटी बहन, थरथराहट इज वाइब्रेशन। गेस द सेलिब्रिटी। ये आंखें एक ऐसी काबिल फख्र वालिदा की आंखें जिनकी बेटी का नाम मीम से शुरू होता है।
ये मेरी बहुत पसंदीदा आर्टिस्ट रही हैं, हमेशा रहेंगी, और एक बेहतरीन खातून है, एक बेहतरीन सबा हमीद साहिबा, सबा परवेज, सबा हमीद, जो भी कह लें, बहुत फेवरेट है। हाँ मेरी तो खैर बहुत ही। सबसे पहला पाकिस्तान टेलीविजन पर सिटकॉम जो शुरू हुआ था, जिसमें वसीम अब्बास, सबा हमीद सब थे, वो इन्होंने शुरू किया था। इससे पहले बहुत संजीदा ड्रामे कर चुकी हैं, अब बहुत बड़ी अदाकारा है। उनकी साहबजादी हैं मीशा शफ़ी, और वो भी बहुत टैलेंटेड है, और मैं हमेशा मीशा शफ़ी के साथ हूँ। आइए जी, अगला ये पाकिस्तान का एक बड़ा अदाकार है, फवाद खान। पाकिस्तान का एक बड़ा अदाकार, बड़ा नाम, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और इनको कामयाबी दे, फवाद खान। आ जाइए। ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, ये हमेशा पत्थर रहेगा। नीलम। क्या? नीलम। नीलम मुनीर। पत्थर है, पिघलता नहीं इसका दिल, पत्थर है। आगे आ जाइए। ये भी हमारे शो में आकर गए। समी खान। समी खान आजिज, मुनकसिरुल मिजाज, बिल्कुल, डाउन टू अर्थ, बहुत प्यारा इंसान, एंड अमेजिंग एक्टर, बिकॉज ही हैज अ ग्रेट फैक्टर। आ जाइए आगे। नादिया खान। आई थिंक सो। The one and only नादिया खान। सारे ये सितारे जो हैं कितने चमकते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सदा चमकाए रखे। और आ जाते हैं जी मुहावरा कहानी की तरफ। मुहावरा कहानी, अच्छा इसमें क्या होता है, तस्वीर होती है, इन तस्वीर की मदद से आपने मुहावरा बनाना है, ठीक है? अब देखिए। दूर की ढोल सुहाने। ये इजी था। अच्छा अब ये जरा दूर से बजा, दूर से बज रहे हैं। अब आ रहा है ऐसा ऐसा, करीब आ रहे हैं। बस मैं पकड़ा शुरू कर दूँ। दूर के ढोल सुहाने। हाँ जी, एक तो अच्छा ये जो खातून जो बूढ़ी है, इनके साथ जो घोड़ी खड़ी है, बूढ़ी घोड़ी, मगर वो घोड़ी ऐसी खूबसूरत है कि ऐसा लग रहा है कि ये मरूमा शमी मारा की फिल्में बहुत देखती थी। उसकी वजह ये क्योंकि सारी छुट्टियां ऐसी बनी हुई। शमी मारा क्या अदाकारा थी, ग्रेट एक्टर, क्या ग्रेट एक्टर। उनकी फिल्में आपको उन्होंने बनाई जो फिल्में, मिस कोलंबो, मिस बैंकॉक, हांगकांग के शोले, मिस श्रीलंका, सारे उधर ही जाके बनाए उन्होंने, और सब पे थी बाबरा शरीफ। लेकिन जो ये चोटी है ना, ये सिर्फ मैंने पुरानी फिल्मों में शमी मारा की देखी है, या पड़ोस में मीना कुमारी की देखी है। इतनी बड़ी बड़ी चोटियां उन्हीं की थी। मुझे ऐसी कोई घोड़ी ला दे, मैं खुदा की कसम सारे काम करना छोड़ दूं। मैंने नहीं देखी ऐसी घोड़ी, या तो इसने एक्सटेंशन लगवाए हुए, नहीं आजकल एक्सटेंशन का दौर है, हो सकता है घोड़ी ने एक्सटेंशन लगवाए हुए। मुमकिन है जी जी, हम तो भूल ही गए थे आप। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बिल्कुल सही है। अब जो मुहावरा आ रहा है ये 28वीं मर्तबा हमारे प्रोग्राम में आया। मुफलिसी, नीचे तो ये वेट फ्लोर आ गया गीला। ठीक है। अब मुफलिसी में बराबर में क्या है, वो मुफलिस के बराबर में क्या है? इतनी ज़हीन हो आप, ये बता दो। इतनी चीजें सब बता रही हो आप, मैं तो खुद हैरान हूँ। नहीं उसको नहीं बता। बराबर में क्या है? मुफलिस के बराबर में क्या है? आटा। आटा। मुफलिसी में आटा गीला।
यहाँ वो मुफलिस मुझे दिखाओ जिसके घर में आटा गीला हो। ये मुहावरा है। ये मुहावरा है। चले जी अब आ जाते हैं जंबल वर्ड्स की तरफ। जंबल वर्ड्स में पहला वर्ड बताइएगा। बबल। बबल, भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। जो भी इनका जीवन साथी होगा 2 नंबरी काम कर नहीं सकता, 2 मिनट बता देंगे जंबल करेगा कर तो। अगर वो कहेगा कि मैं तो ये कर रहा था तो वो जंबल इधर उधर करके बताइए नहीं ये था। अच्छा ये आप यूज करती है ट्विटर? यस जी बिल्कुल करती हूँ। ट्विटर यूज करती है, वेरी गुड वेरी गुड। और ये आप पीती हैं? कॉफी। यस यस। और ये आप खाएंगी? मैंगो। आसान था ये। आप खाएंगे आप? मैंगो, ओके। और ये आप हैं? एक्ट्रेस। एक्ट्रेस, यस। दस बार खाए, ज़हीन लोगों को मेरे सामने मत बिठाए, ये खुद ही आगे निकल जाते हैं। वक्फा लेने के लिए हम जा रहे हैं, हमारे पास वक्फे के सिवा कोई चारा नहीं है। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, उसके बाद फिर हम रबाब से चंद और बातें करेंगे। ये बताएंगे आपको कि गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है, अभी नहीं आया लेकिन आ जाता है। और गो के बहुत शाय हैं, जज्बात का इजहार नहीं करती, गुस्सा जल्दी आता है, साफ गो बहुत है। अगर कोई पसंद नहीं तो मुंह पर कह देती हैं, मुझे बता दें मुंह पर कह दें कि आप मुझे बिल्कुल सही नहीं लगे, दुरुस्त आदमी नहीं है, कह दें। नहीं मैं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहती। कहना नहीं चाहती मतलब दिल में? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। और कोई अच्छा लगे तो भी वर्बल इजहार कर देते हैं, इसका अच्छा अच्छा तो लगाऊं, मैं सही लगाऊं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई झूठ बोले तो उसे खूब खरी खरी सुनाती है ना। और वक्त की बहुत कदर करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शूटिंग पर वक्त मुकर्रर पर पहुंचती हैं और सुबह 7 बजे उठकर, सुनो तीनों सुनो, सुबह 7 बजे उठकर, सुबह 7 बजे उठकर, तीनों बोलो एक साथ, सुबह 7 बजे उठकर, सुबह 7 बजे उठकर, सुबह 7 बजे उठकर बाकायदगी से जिम जाना इनका उसूल है। इनका उसूल है। कितने बजे? सुबह 8 बजे। 8 बजे मैं उठता हूँ 8 बजे। पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदेद। और रबाब से कुछ बातें कर लेते हैं। रबाब बहुत देर से खामोश बैठी हैं, या तो हम ही बातें नहीं कर रहे हैं इनसे, या ये हमसे बातें नहीं कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, लेकिन हम बातें करेंगे। ये बताएं कि छुट्टी जब आती है आपकी छुट्टी के, तो उसमें छुट्टी की तरह आप किताबें बहुत पढ़ती हैं? किताबें भी बहुत पढ़ती हूँ, मूवीज़ भी बहुत देखती हूँ, और अगर थोड़ा सा लंबा गैप मिल जाता है तो कोशिश करती हूँ कहीं चली जाऊँ। तो ट्रिप्स छोटे ट्रिप्स बीच में लगा लेती हूँ। अगर 2-3 दिन एक साथ ऑफ आ रहे होते हैं तो कोशिश होती है नहीं, मतलब कराची से बाहर चली जाऊँ। कराची से बाहर चली जाऊँ? अकेले गाड़ी लेके चली जाती? नहीं गाड़ी लेके क्यों, फ्लाइट लेके जाती हूँ। अच्छा फ्लाइट लेके जाती पे छोटे। अच्छा मतलब लाहौर, इस्लामाबाद ये। और वैसे मतलब आउट ऑफ द कंट्री भी साल में 2-3 दफा कुछ कर लेती हूँ। ज़ाहिर है चाहती है घर की, तो फिर तो ज़ाहिर कौन रोकेगा। तो ये मैंने क्यों सुना है कि आप छुट्टी के दिन बेडरूम से बाहर नहीं निकलती? गलत सुना है। मुझे घर में बिठाना मुश्किल काम होता है। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, साइकिलिंग कर रही होती हूँ, जिम चली जाती हूँ। मतलब मुझे एक्टिविटी चाहिए होती है अपने लिए, चाहे वो अकेले करूँ बेशक, लेकिन सोशलाइज नहीं कर रही होती, लेकिन कुछ ना कुछ करना होता है। तो अच्छा। घर में बहुत मुश्किल से बैठती हूँ मैं। इंग्लिश लिटरेचर के अलावा रूसी अदब का भी मुताला किया आपने? जी बिल्कुल। तो रशियन आती है आपको?
नहीं मुझे आती नहीं है, लेकिन टॉल्स्टॉय की बहुत सारी बुक्स या दोस्तोयेव्स्की की हाँ। इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हुई बिल्कुल हुई हैं, हैं। तो वो मैं पढ़ती थी। अच्छा वो पढ़ती हैं आप, अच्छा अच्छा, ओहो। क्योंकि नैपा में थी तो सारे क्लास फेलोज उम्र में बड़े थे मुझसे, हाँ क्योंकि मैं बहुत यंग एज में चली गई थी, तो उनसे रिकमेंडेशंस लेती थी, उस वक्त पढ़ती थी। अब उस वक्त ऑब्वियसली राहत साहब की बातें या अनवर सजाद साहब की बातें मेरे लिए मुश्किल होती थी समझना। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी तो आई विल अंडरस्टैंड देम बेटर। हाँ। तो बस वहाँ से स्टार्ट किया, फिर एंजॉय करते करते इंसान पढ़ता जो जाता है। आपने रशियन लिटरेचर पढ़ा ख़ास तौर पर, ये जिन अदीबों के आप नाम ले रही हैं, अच्छा बर्टन रसल को पढ़ा आपने कभी? बर्टन रसल को थोड़ा बहुत पढ़ा, ज़्यादा नॉवेल्स ज़्यादा Novels की तरफ पढ़ी, है। ड्रामा थोड़ा। इस तरह आपने बर्टन रसल को भी कभी पढ़िएगा जी और गोएथे को भी पढ़िएगा। ये सारे बड़े ऐसे राइटर्स हैं जो बिल्कुल। थोड़ा आपकी ज़िंदगी में एक हलचल सी पैदा करते हैं। हमारे यहाँ शायरों में थे मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब, उनके अशार बड़े ज़बरदस्त थे। और हमारे बहुत सारे अदीब राइटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है। तो ये जो रूसी अदब होता है ना, ये आपके जहन को खोलता है, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि हम नॉर्मल शायद ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम बहुत सारे सवाल अपने आप से नहीं कर पाते। तो ये किताबें या ये लिटरेचर इन लोगों का पढ़ने के बाद आपको, जैसे हमारे जो सोचेंगे नैपा के आप। टीचर्स भी थे, अगर आप उनका भी सोचें, जब इन लोगों के साथ आप बैठते हैं ना, तो आप अपने आप से सवाल करते हैं उठने के बाद। और आपको पता है रूसी कहावतें बहुत मशहूर हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये कहते हैं कि जी जापानी कहावतें, जापानीज़ जो होती हैं, या चीनी कहावतें, एक्चुअली रूसी कहावतें बहुत मशहूर हैं और इन्हीं की किताबों में आपको मिलेंगी। इन्हीं से कहावतें निकाली हुई हैं। और रूसी अदब में इतना काम हुआ है जो इतना इंग्लिश लिटरेचर में नहीं हुआ है। अदब तो एक्चुअली हमारे यहाँ भी काम हुआ है, हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, हमने अपने लोगों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, वरना काम तो यहाँ भी उतना ही हुआ है। हमारे यहाँ तो देखिए अदब में इतना काम हुआ है कि एक तो हमने देखा कि मिर्ज़ा गालिब की जितनी गज़लें होती थीं उस पे पान बिका करते थे, वो लिख लिख कर फेंक देते थे और मैं पान बिका करते थे। अभी मैंने पिछले दिनों देखा कि अदब का एक और काम था कि किसी ने पकौड़े लिए 1 किलो, उसने लिए तो बड़े भारी थे, थोड़ी देर बाद खोले तो कम थे। उसने पता नहीं क्या हो गया, अंदर नवाज शरीफ की तस्वीर थी। नहीं ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ कि वो अंदर नवाज शरीफ की तस्वीर थी। मतलब अदबी कोई पेपर था जिसको उठाकर किसी ने फेंक दिया बाहर, उसमें कोई पकौड़े रखते हैं। अब वो कम हुए, वो किस वजह से, वो उसे छोड़ दें आप। बात ये कि उसमें मतलब कोई लिखा होगा ना कुछ उस बारे में, तो वो ये हमारे यहाँ भी इसी तरह बहुत सारा अदब ज़ाया हो गया, पकौड़े डाल के फेंक के बहुत सारी। अब तो नान जो है वो थैली वगैरह में मिल जाती है, पहले तो अखबारात पे नान देते थे, अभी देते हैं, आजकल नहीं देते। तो ये सब ये बड़ा गलत हुआ है। अच्छा स्पोर्ट्स से गहरा लगाया आपको? स्पोर्ट्स शो मैंने किया, उस वक्त तक नहीं था, लेकिन जब क्रिकेट शोज होस्ट करती रही तो साथ में सारे एक्सपर्ट्स होते थे। फिर मैं तलहा से हेल्प लेती थी, कॉल करती थी भाई को ब्रेक में, उससे थोड़ा सा समझ के, और फिर मैंने शो होस्ट किया तो उस वक्त बहुत इंटरेस्ट हो गया था। फिर छोड़ दिया, फिर ड्रामा की साइड पर आ गई। बेसिकली एक्सप्लोर सब कुछ किया हुआ है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब फोकस करके फिर मैं उस चीज़ में करती हूँ। एडवेंचरस गेम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, स्काई डाइविंग बिल्कुल। और उसके साथ साथ जंपिंग, बंजी जंपिंग जो होती है। एडवेंचर स्पोर्ट्स सारे किए हुए हैं। जब लॉकडाउन था तो उसमें फिट रहने के लिए साइकिलिंग किया आपने? जी बिल्कुल। साइकिलिंग कितनी दूर तक करती थी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? ज़्यादा, मैं 2.5 आवर्स का एक पूरा रूट करती थी घर से। 2.5 आवर्स? जी। लेकिन उसके बावजूद आप खुश खुराक है, मीठी चीज़ों से बहुत रग़बत है आपको? जी बिल्कुल। वेट लॉस की तो मेरी बहुत स्ट्रगल रहती है, इसलिए आई लव फूड। चॉकलेट्स बहुत खाती हैं ये, सैर व सयाहत की शौकीन बताई दी है इन्होंने, चॉकलेट्स बहुत खाती हैं। और किसी प्रोजेक्ट के दरमियान ब्रेक आ जाए तो फैमिली के साथ बैरून मुल्क चली जाती है, जबकि आधी दुनिया ये लड़की घूम चुकी है। आपकी फैमिली में इब्ने बतूता तो नहीं गुजरे? नहीं। अच्छा एक मरतबा अमेरिका में ये गई तो एयरपोर्ट पर 19 घंटे गुजारने पड़े। 19 घंटे कितने गुजारने पड़े? 19 घंटे। किधर? नहीं आपसे नहीं पूछा, इनसे किधर? एयरपोर्ट पर। कि कौन सा एयरपोर्ट था?
कौन सा एयरपोर्ट था? वो एयरपोर्ट कौन सा था जो 19 घंटे गुजारे? अमेरिका का एयरपोर्ट। अमेरिका का एयरपोर्ट से नहीं रहना पड़े। अब भी एयरपोर्ट पर वक्त गुजारी के लिए किताब रखना अपने साथ आप नहीं भूलती हैं। आम लड़कियों की निस्बत शॉपिंग करने का इन्हें कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है और इनके लिए ज़्यादातर शॉपिंग इनकी वालदा करती हैं। तो आइए फिर हम इनसे ट्रुथ एंड लाई पूछते हैं। ट्रुथ एंड लाई की तरफ बढ़ते हैं। पहला हम गा के पूछेंगे। साल में साल में साल में साल में साल में साल में 30 दिन 3 महीनों में आते हैं। साल में 30 दिन 4 महीनों में अब देखो आते हैं। साल में 30 दिन 5 महीनों में आते हैं आते हैं रबा साल में 30 दिन कितने महीनों में आते हैं। 3 महीनों 4 महीनों या 5 महीनों में आते हैं। डंग। ये वाकई बहुत मुश्किल था। 4 महीनों में 4 साल में 30 दिन। सुन लो तुम लोग भी जो अभी तक चाय नहीं बदली है तुमने आज। साल में 30 दिन 4 महीनों में आते हैं। जवाब दुरुस्त है। मौला जट में अहम किरदार बदर मुनीर ने अदा किया। मौला जट में अहम किरदार मुस्तफ़ा कुरैशी ने अदा किया। मौला जट में अहम किरदार सुल्तान राही ने अदा किया। नवा आया है सोनिया। ये तो मुस्तफ़ा कुरैशी थे लेकिन अहम किरदार किसने अदा किया? सुल्तान राही। सुल्तान राही 32 हज 60 उम्रे। सुल्तान राही सुभान अल्लाह सुभान। पाकिस्तान का मशहूर नाम, बड़ा नाम सुल्तान राही साहब। अल्लाह ताला आपको गरीक रहमत करे। आमीन। और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, इस प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं, रबाब, हमारी पूरी टीम, अजहर द बैंड, पूरा एक्सप्रेस, हम सब
रुबीना कुरैशी साहिबा की सेहत के लिए दुआ गोएं। अल्लाह ताला रुबीना कुरैशी साहिबा को सेहत कामिल और आजिला अता फरमाए और आपकी जोड़ी सलामत रहे मुस्तफ़ा कुरैशी। आमीन। अच्छा जी, ज़ीब्रा वो जानवर है, अच्छा इसको ज़ीब्रा कहते हैं, हमारे यहाँ ज़ेब्रा ज़ेब्रा ज़ेब्रा। ज़ीब्रा वो जानवर है जो बोल नहीं सकता। हिरन वो जानवर है जो बोल नहीं सकता। रर्राफा, जिराफ वो जानवर है जो बोल नहीं सकता, सिर्फ करता रहता है। और खाना भी उसका ऊपर रखा जाता है। अगर आप आधी दुनिया घूम चुकी है तो फिर आपको पता है। हिरन? थाईलैंड की सफारी गई है? नहीं, मैं सफारी नहीं गई। सफारी नहीं गई आप? हाय हाय। आप 28 नवंबर यानी आप स्कॉर्पियन है? सेजिटेरियस। ओके, जबी 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 जब स्कॉर्पियंस तो लाजमी जानवरों में सफारी वफारी देखने जाते हैं। अच्छा। कैंसेरियंस, स्कॉर्पियंस, सेजिटेरियंस थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। वो ज़रा सैर व सयाहत के शौकीन होते हैं। वो ख़ास उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, अगर ले गया तो ले गया, नहीं ले गया। बिल्कुल। ये कौन हो सकता है? हिरन, जिराफ या ज़ीब्रा? आई थिंक ज़ीब्रा या हिरन में से ही कोई। मैं तो आपको बताया खाना ऊपर रखा जाता है। जिराफ। जिराफ इज द राइट आंसर। जिराफ का खाना कभी नीचे नहीं रखा जाता। जिराफ का खाना हमेशा ऊपर रखा जाता है। जिराफ यूं खाता है, यूं करके नहीं खाता। ये वो अजीम जानवर है जो कभी झुका के सर नहीं खाता, सर उठा के खाता है। इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। पत्ते ऊपर ही होते तो ऊपर ही खाता है। बर्फ से बना मकान, बर्फ नहीं, क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, आप क्या कहते हैं? बर्फ। पहले क्या कहते थे? ये क्या था? बर्फ नहीं कहा कभी तुमने? बर्फ। तुमने कभी बर्फ नहीं कहा? पहले क्या था? अच्छा, ये बफर जोन है या बफर जोन है? अब बताओ, रुक जाओ। ये बता। नहीं, ये तुम बताओ, ये बफर जोन है, बफर जोन या बफर जोन है? बफर जोन। बफर नहीं है ये, नहीं, सोच लो तुम, फिर बाद में नहीं कहना। आप बता दें। नहीं, तुम बताओ, ये बफर जोन है या बफर जोन है? बफर जोन। ये बफर नहीं है। नहीं। देख लो, बहुत बुरा तुम्हारे साथ हो जाएगा फिर। अच्छा, जो सही बता दें। हैं? हमें बफर जोन ही है भाई। यही तो। अच्छा, बर्फ से बना मकान हट कहलाता है। बर्फ से बना मकान इग्लू कहलाता है। बर्फ से बना मकान हाउस बोट कहलाता है। इग्लू, यस। कमाल है। कहती है कि मुझे शादी में कोई जल्दी नहीं है। ये कोई सवाल नहीं है, ये मेरा कॉल है जो इनसे सुना है मैंने। कहती है कि हाँ, क्या बजा ना, हाँ, शादी में जल्दी सुने से आती है। ये घर में बजा नहीं रहा ना कोई, पहले की हो गई, 5 साल हो गए। अम्मा अब्बा को बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। नहीं, अम्मा अब्बा भी इतनी जल्दी ना करें, थोड़ा सा टाइम बच्ची को दे दें। काम, बड़े टैलेंटेड लड़की आपकी बेटी जैसे, बहुत टैलेंटेड है, मगर ये घर में धीमी धीमी आवाज़ में बजते रहे अगर, तो जल्दी हो जाए, तो माँ बाप को भी सुकून मिल जाता है। वाह वाह वाह। और ये एहसास हो जाता है कि नहीं, बच्ची तैयार तो है, लेकिन ये कि आप एक कमरे में, डाइनिंग रूम में छोटे छोटे स्पीकर लगा दें जब बैठे खाना खाते, और अंदर से अपने कमरे में टेप लगा के ये बजाती रहा करें। बोले आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये चुपचाप ये हो रहा है भाई, हो रहा है। हाँ, तो इनको हो गया ना, काफ़ी है। हाँ ठीक है, तुमने भी पूरा, हाँ मतलब ये कमाल हो गया। तो अच्छा, कहती है कम से कम 5 साल लगेंगे शादी में। नहीं, 5 साल नहीं लगेंगे, जल्दी करूंगी इंशाल्लाह। नहीं लगेंगे 5 साल अंदाज़न? अंदाज़न तो नहीं कह सकती, लेकिन अब करूंगी जल्दी इंशाल्लाह। कोई पसंद करती है? नॉट रियली, बट अब ये है कि अल्टीमेटम मिल चुका है घर से घर से कि अब दिस इज द नेक्स्ट माइलस्टोन। तो आप खुद पसंद करेंगे या घर वाले पसंद करेंगे? ये अब
क्योंकि आप सेजिटेरियस हैं, अभी मुझे पता चला, तो आप खुद तो पसंद लाजमी करेंगी, घर वालों की पसंद पे तो नहीं चलेंगी आप, ये तो मैं बता दूं। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जिसको घर वाले भी पसंद करें उससे करूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ मैं पसंद करूं और घर वाले ना पसंद करें। तो देखिए, इश्क में तजुर्बे का कायल तो आदमी को होना चाहिए या नहीं? इश्क में तजुर्बे का कायल, इश्क में तजर्बे का कायल, ये जुमला आप सुना, आपने सुना नहीं इस बात? ये बहुत अच्छा है। तौबा की उम्मीद पे गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन इश्क में तजुर्बा जरूर करना चाहिए। जरूरी है। या आप जाहिल हो, आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन तो एक बार इश्क में तजुर्बा जरूर करना चाहिए। और मोहब्बत मगर गैर मशरूत होनी चाहिए। गैर मशरूत, मशरूत, मशरूत से मुराद शर्त के बगैर, बिल्कुल अनकंडीशनल होनी चाहिए। Unconditional। बिल्कुल। कंडीशन के साथ मोहब्बत की तो फिर एयर कंडीशन भी लगा के देना कोई, तो फिर वो मोहब्बत नहीं हुई। वो मोहब्बत नहीं हुई। वो अनकंडीशनल होनी चाहिए और तजुर्बा ज़रूर होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि लड़का जो भी हो वो आपके वालिदैन की इज्जत करे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपकी बड़ी छोटी फैमिली है। अब अगर वो उसकी भी इज्जत ना करे तो कद्दू से शादी करे आदमी क्या? सही बात इज्जत है। करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। इज्जत बहुत जरूरी है। चले जरा हम एक और गेम की तरफ आते हैं, वो रैपिड फायर है। रैपिड फायर की तरफ आ जाते। होस्टिंग, एक्टिंग, एक्टिंग, फिल्म या ड्रामा, ड्रामा, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ, दौलत या शोहरत, शोहरत, मेरे मोहसिन या इश्क न करियो कोई, मेरे मोहसिन, सबा हमीद या समीरा पीरजादा, सबा हमीद, ब्यूटी विद ब्रेन या ब्यूटी विद मनी, ब्यूटी विद ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन, यस, फैशन इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, मेकअप या हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, नीलम मुनीर या उष्णा शाह, उष्णा शाह, उष्णा, उष्णा आ जाओ प्रोग्राम में, देखो तंग नहीं करो, मैं तुम्हारा कुत्ता पकड़ के ले आऊंगा जो घर में रखा हुआ है तुम्हें। टैक्सी या रिक्शा, रिक्शा, पॉजिटिव रोल या नेगेटिव रोल, पॉजिटिव, खाना या पकाना, खाना, दुबई या पेरिस, पेरिस, शॉपिंग या विंडो शॉपिंग, 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 काजल या मस्कारा, मस्कारा, पानी या फ्रेश जूस, पानी, मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन, मॉर्निंग पर्सन, ओह, ड्रेसिंग या मेकअप, सॉरी, ड्रेसिंग या मेकअप, ड्रेसिंग, आमिर लियाकत या फैसल वाडा, आमिर लियाकत, आमिर लियाकत, थैंक यू जी। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ रबाब थी, और रबाब उन चंद फ़नकारों में से हैं जिनके बारे में मैं ये इंतहाई वसूख से और इंतहाई दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला वक्त इनका है। और मैं ये इससे भी कह सकता हूँ कि आज इस मुख्तसर सी मुलाकात में गो के इंसान एक दूसरे को इतनी जल्दी जान नहीं पाता, लेकिन जो बहुत कुछ जान लेता है, इतना कुछ जान लेता है इंसानों के बारे में कि उसके लिए इंसान को परखना या जानना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। गो कि वो तब भी मुकम्मल नहीं जान सकता, क्योंकि मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन फिर भी मैं इस मुख्तसर सी मुलाकात में इनको जो जान पाया हूँ वो ये कि एक इंतहाई मिलनसार, खुश अखलाक, बाअदब, बातमीज़, अखलाकियात से भरपूर, तालीम और तरबियत से आशना और अपने इज़्ज़त वक़ार और अपनी हदों को पहचानने वाली लड़की हैं, जो आगे बढ़कर अपना हक़ छीनना भी जानती हैं और हक़ लेना भी जानती हैं। कोई इनको हरा दे ये उसकी किस्मत, लेकिन इनको हारना नहीं आता। कोई जीत जाए ये उसकी किस्मत, लेकिन इनको किसी का जीता हुआ कप छीनना नहीं आता। ये उन फनकारों में से हैं, उस आने वाली, बल्कि ये जो आ चुकी है पौध, उस पौध में से एक ऐसा खूबसूरत उस पौध में इजाफा है कि जो कई लोगों के लिए मिशल राह साबित हो सकता है। मैंने इनके बारे में बहुत पहले पेशगोई कर दी थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आज ये मेरे सामने इस तरह विराजमान होंगी कि मैं ख़ुद इनसे मुतासिर हो जाऊँगा। पहले मैं मुतासिर हुआ था बचपन में इनके टैलेंट से, आज मैं मुतासिर हुआ हूँ जब ये बड़े हो गई हैं तो इनके अदब और एहतराम से। आज मुतासिर हूँ इनके
माँ बाप से मोहब्बत के रवैये, घर वालों से अखलाकियात को सामने रखना और अपना चूज़ी काम करना, ऐसा काम कि जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और इनकी कुछ आदतें, गायब हो जाना, निकल जाना, इधर आरे, ये इस तरह ऐसे लोग जो है बड़ी तरक्की करते हैं, जो अपनी ज़ात को एक्सपोज करना नहीं चाहते, वो सिर्फ आपके लिए एक्सपोज करना चाहते हैं। और वो ये करना चाहते हैं कि अपनी ज़ात को छुपा के रखें, और छुपाता आदमी इसी तरह है, इधर उधर गायब हो जाते हैं कुछ अर्से के लिए और फिर नजर आ जाए। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके शो पर आकर और बहुत इज्जत दी आपने, जो कि बहुत कम ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आपको किसी से मिल के इतनी खुशी होती है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर, मुझे आपसे मिलकर आपसे ज़्यादा अच्छा लगा। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी शो में। जीवे पाकिस्तान।